हेलो दोस्तों, आई एम योर इग्नो स्टडी पार्टनर और आज हम डिटेल समरी करेंगे 19वीं सेंचुरी ऑस्ट्रेलियन पोइट्री के बारे में। समझेंगे कौन कौन से राइटर्स आए, उनका फोकस क्या था, उनके एरियाज कैसे मैटर करते हैं और कैसे एक डिस्टिंक्ट ऑस्ट्रेलियन पोइटिक आइडेंटिटी क्रिएट हुई। 19वीं सेंचुरी की जो पोइट्री है उसने ऑस्ट्रेलिया की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश किया। पहले कॉलोनियल इमेजिनेशन से शुरू हुआ था, फिर नेशनलिस्टिक प्राइड और इमोशनल डेप्थ इसमें डेवलप हुआ। सो दिस प्राइड कैप्चर द स्पिरिट ऑफ ए नेशन इन द मेकिंग। तो जब हम एक्सप्लोरेशन वॉइस कहते हैं तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया, लेकिन उनकी जो राइटिंग है उसमें जो दिखाया गया है वो पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के बारे में उन्होंने नहीं लिखा है। ये वॉइस सिर्फ ब्रिटिश नजरिए से लिखी गई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की धरती एक ब्लैंक कैनवस था और अबोरिजिनल लोग जो थे उन्हें दिखाया नहीं गया था, वो अनसिविलाइज्ड दिखाए गए थे अगर दिखाए गए थे तो आइए जानते हैं चार ऐसे लोग जिनमें हमें एक्सप्लोरेशन वॉइस देखने को मिलेगी। वैसे तो और भी बहुत एक्सप्लोरर हों, लेकिन अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। सो ये हैं कुक, फिलिप, रॉबिन्सन और फील्ड। कैप्टन जेम्स कुक एक ब्रिटिश नेविगेटर थे जो 1770 में ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर आए। उसने लिखा कि ये लैंड टेरा नोलियस है, मतलब नो वंस लैंड, कि ये धरती खाली है, किसी की भी नहीं है। पर असल में यहाँ पर पहले से ही ऑस्ट्रेलिया के हजारों लोग रह रहे थे जिन्हें हम अबोरिजिनल लोग कहते हैं। तो अपनी जमीन से जुड़ी कहानियां, संस्कृति और रिचुअल्स के साथ वो यहाँ रह रहे थे, लेकिन कुक की राइटिंग ने उन सबको इनविजिबल कर दिया। 1788 में आर्थर फिलिप ने फर्स्ट फ्लीट के साथ पहली पेनल कॉलोनी बनाई थी, जिसे आज के टाइम में हम सिडनी कहते हैं, और उसने अबोरिजिनल लोगों को फ्रेंडली कहा, लेकिन एक ऐसे लहजे में, एक ऐसी टोन में जिसमें उन्हें इनफीरियर समझा गया। और उसके जो लेटर्स और रिपोर्ट्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए लिखे जाते थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को एक मैनेजेबल पीसफुल कॉलोनी दिखाया जाता था। लेकिन असल में क्या हुआ, उनके अराइवल के बाद अब ओरिजिनल जो कम्युनिटी थी उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो गए, उनमें डिसलोकेशन का सिलसिला शुरू हो गया था। रॉबिन्सन को अब ओरिजिनल लोगों के बीच में प्रोटेक्टर बनाकर भेजा गया था, और उसने जो जनरल लिखी जहां वो अब ओरिजिनल को इनफीरियर की तरह डिस्क्राइब करता है। तो ये जो है लोग अब ओरिजिनल लोगों को समझते तो कम थे, लेकिन फिर भी उनको बचाकर रखना उनके लिए जरूरी था, क्योंकि जिनको वो सिविलाइज करना उनके लिए ज़रूरी हो गया था। उसकी इंटेंशन चाहे पॉजिटिव थी कि उन्हें बचाकर रखना है, लेकिन नज़रिया कॉलोनियल का ही था। कॉलोनियल का मतलब है कि कमज़ोर देश पर कब्जा करना। तो उसके काम ने उन अब ओरिजिनल लोगों को रीलोकेट और इसोलेट किया, और उनकी जो ओरिजिनल लाइफ थी अब ओरिजिनल लोगों की, उनको डिस्टर्ब कर दिया। बैरनफील्ड एक पोइट और एक जज थे जिसका ऑस्ट्रेलिया से इमोशनल अटैचमेंट तो कम था और इंग्लैंड से नॉस्टैल्जिया ज़्यादा था। तो वो जो है अपनी पोइट्री में ऑस्ट्रेलिया को एक विल्ड और अनटच धरती दिखाते थे, मतलब जहाँ ब्यूटी तो है लेकिन कल्चर की कमी है। तो उसने अब ओरिजिनल का अपनी स्टोरीज में कहीं नाम तक नहीं लिया, और उनकी विजिबिलिटी उसके पोयम में बिल्कुल मिसिंग थी। तो उसके लिखी लाइन दिखाती है कि कैसे नेचर को एडमायर करके भी ट्रुथ को इग्नोर किया जा सकता है। फ्रैंक ना एक कॉन्विक्ट थे, यानी कि एक कैदी थे जिन्हें ब्रिटिश में कोई छोटा सा क्राइम करने की वजह से ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया, और इन कॉन्विक्ट पर ब्रिटिश एम्पायर जो थी वो बहुत ज़्यादा जुल्म करती रही। तो ये एक पोइट भी थे, इन्होंने जेल में रहकर ये लिखना स्टार्ट कर दिया और ब्रिटिश सिस्टम पर इन्होंने सैटायर किया और अपने रेजिस्टेंस पोइटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो एक कॉन्विक्ट टूर टू हेल इनकी मोस्ट फेमस पोएट्री है, जो मेटाफोरिकली कॉन्विक्ट कैंप की हार्श रियलिटी को डिपिक्ट करती है। वेनवर्थ एक पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक नेशन की तरह देखा, क्योंकि अब तक जितने भी यहाँ सेटलर्स आए थे वो ऑस्ट्रेलिया को एक पैनल कॉलोनी की तरह ही देखते थे। तो वेनवर्थ एक पोइट थे और उनकी पोइट्री एक विजनरी ड्रीम प्रेजेंट करती है, ऑस्ट्रेलिया एज अ न्यू ब्रिटेनिया। उनकी ऑस्ट्रेलेशिया पोएम को फर्स्ट मेजर पैट्रियोटिक ऑस्ट्रेलियन पोएम भी माना जाता है, जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया का ब्राइट फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। हार्पर ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे पहले नेटिव बॉर्न सीरियस पोइट थे जो नेचर और डेमोक्रेटिक वॉइस को एक साथ ले आए थे। हार्पर की जो पोएट्री है उसमें
मॉरल ट्रोल को ऐसा बना दिया जिससे सोसाइटी रिफ्लेक्ट हुई और इम्प्रूव भी होती रही। हेनरी कैंडल है जो कोस्टल बुशलैंड में बड़े हुए थे, तो नेचर और पेन का जो इमोशन है उनकी पोइट्री में डीपली इंसर्टेड है। तो बेलबर्ड उनकी एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट है बुशलैंड की ब्यूटी के लिए। और अगर उनकी लाइफ की बात करें तो अब्यूज, पॉवर्टी और इलनेस क्लियरली हमें दिखता है, जो उनकी लिरिकल टोन में भी रिफ्लेक्ट होता है। गॉर्डन जो है वो एक पोइट होने के साथ साथ एक हॉर्स राइडर भी थे, तो उनकी पोइट्री में एक्शन और बुश स्पिरिट दोनों को भर भर कर मेल दिखता है। तो उनकी जो रिदम है और उनका जो स्पीड है हॉर्स गलोप जैसा दिखता है, मेकिंग पोइट्री फील अलाइव। उनका जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डेथ है उनको ट्रेजिक हीरो बना देती है। 19वीं सेंचुरी के पोइट्स ने फ्लोरा और फोना को एक सिंबल की तरह यूज किया, जैसे जंगल, राइवर, लैंडस्केप जैसे ऑस्ट्रेलिया के इमोशनल की आइडेंटिटी से उन्हें लिंक कर दिया। फ्लोरा यानी कि पौधे, जो कई बार ऑस्ट्रेलिया की जिद और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल लेते हैं हम गम ट्री का, जो कभी गिरता नहीं है, हर तूफान वो झेलता है, हर तूफान में वो वैसे का वैसा खड़ा रहता है। और वेटल है जो सिंबल है ऑस्ट्रेलिया की यूनिटी का, सबको एक साथ जोड़ के रखने का। और फोना जो है वो एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है। पोइट्स जो है उनके थ्रू ऑस्ट्रेलिया के यूनिक कैरेक्टर को दिखाते हैं। कंगारू का एग्जांपल हम देखते हैं जो कभी पीछे नहीं चलता, इसलिए वो प्रोग्रेस का सिंबल बन जाता है। और अब ओरिजिनल कहानियों में एनिमल्स जैसे ईमू, स्नेक, स्पिरिचुअल क्रिएशन स्टोरीज का वो पार्ट बन जाता है। तो इस तरह से ये जो टाइम था वो ऑस्ट्रेलिया लिटरेचर का एक बिगिनिंग पॉइंट था, जब पहली बार राइटर ने अपने आसपास के रियल एक्सपीरियंस को ओरल फॉर्म की बजाय लिखकर उन्होंने एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। जो ब्रिटिश ने कॉलोनी बनाई थी, अब वो सिर्फ एक कॉलोनी नहीं थी, वो जेल नहीं रही थी उनके लिए, वो उनके लिए एक नया कल्चर बनना स्टार्ट हो गया था। तो फ्रेंड्स, 19वीं सेंचुरी ऑस्ट्रेलियन की जो पोइट्री है वो एक प्रोग्रेसिव जर्नी थी। डिस्कवरी से लेकर रेजिस्टेंस तक, आइडेंटिटी से लेकर इमोशनल्स तक, सोशल अवेकिंग की एक जर्नी है ये। और ये पोइट्री सिर्फ लिटरेचर नहीं है, एक कल्चरल इवोल्यूशन का एक पार्ट बन गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और MEG09 की इस वीडियो सीरीज में हम नेक्स्ट ब्लॉक 3 को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए देन आप कमेंट करके बता सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए ये MEG09 वीडियो सीरीज की जो जर्नी मैंने स्टार्ट की है हेल्पफुल रहेगी, जैसे मेरे लिए हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडिंग फ्रेंड्स।